नमस्कार दोस्तों। आज से 26 साल पहले यानी 12 नवंबर 1996 को दो विमान आपस में ऐसे टकराए कि इसमें भारत समेत कुल 8 देशों के 351 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के यात्री विमान थे। सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान के दोनों एयरलाइंस के टकराने की घटना को भारतीय इतिहास का सबसे वर्स्ट प्लेन क्रैश कहा जाता है। जाहिर है इन दोनों विमानों के टकराने के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, क्योंकि उस दिन तो मौसम भी बिल्कुल साफ था, हवा भी शांत थी और किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी। फिर कैसे और क्यों ये विमान हादसा हुआ, ये जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस मोमेंट के वक्त हुई प्रक्रियाओं की, जब दोनों विमान उड़े और क्रैश हुए। उस दरमियान क्या क्या हुआ। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ सऊदी अरब का विमान बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसने दिल्ली एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे के एक ही तरफ से होता था। उसी वक्त कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 बिल्कुल विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी ने उसे FL-150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। एटीसी ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है, इसलिए मुमकिन है कि वह अगले 5 मील में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। एटीसी ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी कि अगर ये विमान दिखाई दे तो एटीसी को इसकी सूचना दी जाए। कजाकिस्तान के विमान ने दोबारा ये दूरी तय की। एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। सारी सावधानियां निर्देशों के बाद भी दोनों विमान एक दूसरे के सामने आए। वो अंतिम वक्त था, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पर कजाकिस्तान विमान के चालक दल को यह कहते हुए सुना गया था कि 150 यानी 15,000 फीट पर पहुंचो, क्योंकि 140 पर इसकी आवाज के साथ फिर एक बड़ा सा धमाका होता है और फिर दोनों विमान आग के गोले में बदल जाते हैं। इस दुर्घटना के गवाह जमीन पर तो नहीं मिले, लेकिन हवा में एक आदमी था जिसने दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद का हाल दिल्ली एटीसी को बताया। दिल्ली से महज 8 मिनट की दूरी पर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास का सामान लेकर दिल्ली पहुंचने वाला था। टकराव के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली एटीसी को सूचना दी कि उसने आग का एक बड़ा गोला देखा है जो जमीन पर 2 अलग अलग दिशाओं में गिरते हुए दिखा है। इसके पायलट ने एटीसी को बताया कि हमने अपने दाहिनी ओर एक विशाल आग का गोले जैसा कुछ देखा है, ये एक बड़े विस्फोट की तरह लग रहा है। इस सूचना के मिलने के बाद दिल्ली एटीसी ने तुरंत दोनों विमानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी थी। ये दोनों आग के गोले दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी में गिरे थे। वहाँ इस तबाही का मंजर साफ तौर पर दिख रहा था। हर ओर लाशें ही लाशें, शायद ही किसी शव के सारे अंग एक साथ मिले हो। सुबह अखबारों की सुर्खियां रक्त रंजित थीं, पर गलती किसकी थी? इन मौतों की वजह कौन था? एटीसी के तमाम निर्देशों के बावजूद ये दुर्घटना आखिर हुई कैसे? इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि विमान के लिए ट्रैफिक को कैसे संचालित किया जाता है। जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियों के चलने के लिए लेन बने होते हैं, ठीक उसी तरह विमानों के लिए भी आकाश में रूट तय होते हैं, जिसे एयरवेज कहा जाता है। इन एयरवेज को एयर कॉरिडोर में बांटा जाता है। जिस तरह से सड़कों को 2 वे बनाया जाता है, जिसमें आने वाली गाड़ियों के लिए और जाने वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग लेन बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह एयरपोर्ट पर भी अलग अलग कॉरिडोर बनाए जाते हैं। ये तो रही जमीन की बात। हवा में भी जिस लेवल पर विमान को उड़ाया जाता है उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जिसके मुताबिक किसी भी 2 फ्लाइट्स की उड़ानों के बीच कम से कम 1,000 फीट की वर्टिकल दूरी होती है। साथ ही किसी भी फ्लाइट के चारों तरफ 14 किलोमीटर के रेडियस में दूसरी फ्लाइट की उड़ान नहीं होनी चाहिए। ये तो रहे विमान उड़ाने के दौरान के नियम, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इन रूल्स को फॉलो कराने के लिए आखिर निर्देश कौन देता है। हवा में उड़ रहे फ्लाइट्स को एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ओर से कंट्रोल किया जाता है। ये हवा में उड़ रहे फ्लाइट्स की मॉनिटरिंग करते हैं कि वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, 2 फ्लाइट्स के बीच की दूरी क्या है। साथ ही वो ये भी मॉनिटर करते हैं कि फ्लाइट्स कितनी हाइट पर उड़ रही है। वो अपने कंट्रोल रूम में बैठकर सामने लगे मॉनिटर पर उड़ रहे फ्लाइट्स की डॉट्स के जरिए मॉनिटरिंग करते हैं। उन्हें इन डॉट्स के जरिए ये सभी इंफॉर्मेशन रडार से मिलती हैं। ये रडार रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर ये सूचनाएं एटीसी तक पहुंचाता है। ये रडार 2 तरह के होते हैं।
पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी रडार एंटीना बेस्ड होते हैं जिसके जरिए सूचनाएं भेजी जाती हैं, लेकिन प्राइमरी रडार फ्लाइट्स के डिस्टेंस की स्थिति को हॉरिजॉन्टली बता सकते हैं। सेकेंडरी डिस्टेंस को बताने के लिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्लेन में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। यही ट्रांसपॉन्डर सिग्नल को कैच करता है और एटीसी को सूचनाएं भेजता है। सेकेंडरी रडार की सूचना पूरी तरह से सही होती है, जबकि प्राइमरी रडार की सूचना अंदाजे पर रहती है। सऊदी अरब फ्लाइट और कजाकिस्तान की फ्लाइट को टकराने की घटना के वक्त सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त चूंकि प्राइमरी रडार के जरिए ही काम होता था, इसीलिए एटीसी को लगातार फ्लाइट्स के पायलट से भी फोन के जरिए संपर्क में बना रहना होता था। साथ ही प्राइमरी रडार के जरिए मिली सूचनाओं को एटीसी अपने हाथों से कैलकुलेट करते थे। जरा सोचिए कि अगर एक साथ 20 से 30 फ्लाइट्स को एक साथ लैंडिंग कराना हो तब क्या स्थिति रहती होगी। अब आते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। दरअसल फ्लाइट्स के एक्सीडेंट्स के बारे में एक थ्योरी मानी जाती है जिसे द स्विस चीज मॉडल कहा जाता है। इसके मुताबिक कोई भी एक्सीडेंट किसी एक वजह से नहीं होते हैं, इसकी कई वजह होती हैं। सऊदी और कजाकिस्तान एयरलाइंस की दुर्घटना के पीछे भी कई सारे रीजंस का अंदाजा लगाया गया था। सबसे पहला तो सऊदी एयरलाइंस ने इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि जब एटीसी ने उन्हें 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने को कहा था तो वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। शायद आप जानते होंगे कि किसी भी विमान की दुर्घटना के बाद फ्लाइट्स के ब्लैक बॉक्स के बारे में बात की जाती है। इसमें फ्लाइट्स के बीच हुई बातचीत का डेटा होता है। इन दोनों फ्लाइट्स के ब्लैक बॉक्स का डेटा खंगाला गया तो पता चला सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 14,000 फीट पर ही उड़ रही थी। फिर 15,000 फीट पर टकराव कैसे हुआ, इसका राज ब्लैक बॉक्स के जरिए ही खुला। इसके मुताबिक पता चला था कि कजाकिस्तान वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। इस बॉक्स ने भी ये राज खोला कि कजाकिस्तान फ्लाइट्स के पायलट एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं सुन रहे थे, वो आपस में ही ट्रैफिक को लेकर बहस कर रहे थे। साथ ही ये भी पता चला कि कजाकिस्तानी पायलट्स को सही तरीके से अंग्रेजी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। इस तरह ये सामने आया कि इन दोनों फ्लाइट्स के टकराने की वजह पूरी तरह से एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जिसने एक ही झटके में 350 से अधिक लोगों की जान ले ली। अब इस क्रैश के पीछे गलती किसकी थी, ये आप सोचकर हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कुछ साधारण से एरर के कारण 351 बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी दोस्तों।